हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक आयरिश पोइट विलियम बटलर यीट्स की लिखी गई नज़्म व्हेन यू आर ओल्ड पढ़ेंगे। दोस्तों, ये एक डायडैक्टिक नज़्म है जो यीट्स ने आयरिश एक्ट्रेस माउड गॉन के लिए लिखी थी। ऐसा यीट्स ने खुद नहीं कहा कि उसने ये नज़्म अपनी महबूबा माउड गॉन के लिए लिखी थी, मगर ये बात कि वो गॉन से बहुत मोहब्बत करता था और उसकी शादी गॉन से न हो पाई, इससे कवी इम्कान पैदा होता है कि ये नज़्म गॉन के लिए ही लिखी गई है। बहरहाल, आप इसे किसी और कॉन्टेक्स्ट में भी ले सकते हैं। इस नज़्म में चार चार लाइंस के 3 स्टेंजाज हैं और इसकी मीटर आयाम्बिक पेंटामीटर है और इसकी राइमिंग स्कीम ABBA है। चलें समरी शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइटल देखें, व्हेन यू आर ओल्ड, यानी कि जब तुम बूढ़ी होगी। टाइटल से साफ जाहिर है कि जिस भी शख्स से यीट्स मुखातिब हैं वो अभी जवान है। When you are old and grey and full of sleep and nodding by the fire, take down this book and slowly read and dream of the soft look your eyes had once and of the shadows deep. स्पीकर किसी जवान औरत या किसी जवान मर्द से मुखातिब है और कहता है कि जब तुम बूढ़ी होगी और तुम्हारे बाल सफ़ेद होंगे और तुम ख्वाब आलूद होगी। जाहिर है जब इंसान उम्र रसीदा हो जाता है तो सुस्त हो जाता है और उसे नींद ज़्यादा आती है और आँख के पास सर हिलाते हुए बैठोगी। नोडिंग असबात में सर हिलाने को भी कहते हैं और नींद की वजह से भी अक्सर सर बार बार नीचे की तरफ गिरता है तो उसे भी नोडिंग कहते हैं। तब इस किताब को ले लो। अब ये उस किताब का जिक्र हो रहा है जो स्पीकर अभी छापने का इरादा रखता है और उसमें ये नज़्म भी होगी। और अपनी माजी की यादों में खो जाओ जब तुम्हारी आंखें झील से गहरी हुआ करती थीं और बहुत दिलकश हुआ करती थीं, तो उन लम्हों को याद करो। हाउ मैनी लव्ड योर मोमेंट्स ऑफ ग्लेड ग्रेस एंड लव्ड योर ब्यूटी विथ लव फॉल्स और ट्रू, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू and loved the sorrows of your changing face. स्पीकर कहता है कि कैसे तुम्हारी जवानी में जब तुम खूबसूरत थी तो तुम्हारी हुस्न की वजह से कितने लोगों ने तुमसे झूठी या सच्ची मोहब्बत की, लेकिन उन सब में से एक शख्स ऐसा था जिसने तुम्हारी रूह से मोहब्बत की, तुम्हारी ज़ाहिरी खूबसूरती से नहीं। पिलग्रिम किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जो किसी मजहबी सफ़र पर या किसी मुक़द्दस जगह की सफ़र पर जाता है। स्पीकर उस औरत की रूह को होली मानता है, उसकी नज़र में वो रूह मुक़द्दस है। आगे कहता है कि उसने तुम्हारी तब्दील होती हुई चेहरे के दुखों से मोहब्बत की। मतलब यह है कि जब वो बूढ़ी हो रही थी और उसकी खूबसूरती ज़ाइल हो रही थी तब भी उस शख्स ने उस औरत से मोहब्बत की। And bending down beside the glowing bars, murmur a little sadly how love fled and passed upon the mountains overhead and hid his face amid a crowd of stars. जब तुम आग के नज़दीक आग की तरफ झुकी हुई बैठोगी और पछताते हुए ये सोचोगी कि कैसे तुमने उस शख्स की मोहब्बत को ठुकराया। यहाँ यीट्स लव को पर्सोनिफाई कर रहा है, इसीलिए कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है लव। यीट्स कहता है कि तुमने उसे ठुकरा दिया तो वो दुखी होकर तुमसे दूर चला गया और पहाड़ों पर से होता हुआ सितारों की झुरमुट में छुप गया। यहाँ पहाड़ों के ऊपर से गुजरने से यह समझ में आता है कि स्पीकर के लिए उस औरत से दूर जाना आसान नहीं था, बल्कि बहुत तकलीफदेह था। मगर अब वो इतनी दूर जा चुका है कि दोबारा कभी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए उसने सितारों के दरमियान कहा है, क्योंकि सितारे इतने दूर हैं कि वहाँ पहुँचना नामुमकिन है। इसी तरह अब उस औरत का भी स्पीकर तक पहुँचना नामुमकिन है। तो यहीं पर यह नज़्म ख़त्म होता है। उम्मीद है आप नज़्म समझ चुके होंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।